हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेक डिसेबिलिटी बैरियर्स। दिस इज लक्षिका हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि आपके स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के रिगार्डिंग है। ये नोटिस 20 मार्च का है, यानी कि कल का। इस नोटिस के जरिए केवीएस ने टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के ही रिक्रूटमेंट रूल्स को रिवाइज किया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि केवीएस ने क्या रिक्रूटमेंट रूल्स निकाले हैं, किस लेवल के लिए कितनी पोस्ट हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस पीडीएफ में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के लिए रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट रूल्स बताए हुए हैं केवीएस ने, लेकिन हम सिर्फ अपने स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट को चेक करेंगे। स्पेशल एजुकेटर टीजीटी, इसकी पोस्ट है 493 और ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, जिसका पे लेवल 7, 8 एंड 10 होगा। एंट्री स्केल, सीनियर स्केल एंड सिलेक्शन स्केल। एज लिमिट क्या है इसकी? 35 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप केवीएस के एम्प्लॉय हैं तो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए इसके लिए? आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन मिनिमम 50% मार्क्स हों। बीएड स्पेशल एजुकेशन हो 50% मार्क्स के साथ, बीएड जनरल हो 50% मार्क्स के साथ और 1 ईयर का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन के अंदर। बीएड जनरल हो 50% मार्क्स के साथ और 2 ईयर का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन के अंदर। बीएड जनरल हो 50% मार्क्स के साथ और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन के अंदर। बीएड स्पेशल एजुकेशन हो 50% मार्क्स के साथ और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो स्पेशल एजुकेशन के अंदर। पीजी डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन के अंदर मेंटल रिटार्डेशन से। पीजी डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन के अंदर मल्टीपल डिसेबिलिटी, फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल के साथ। पीजी डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन के अंदर लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पाल्सी के साथ। सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर। सीनियर डिप्लोमा हो डेफ टीचिंग में। बीए बीएड हो 50% मार्क्स के साथ विजुअल इम्पेयरमेंट में। सो इन सब में से आपके पास कोई भी एक चीज़ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ आप सीटेट क्वालिफाइड होनी चाहिए पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आप SC ST OBC PWD कैटेगरी से है तो आपको 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी सीटेट के अंदर। इसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आरसीआई से एक वैलिड CRR नंबर के साथ, और आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही टीच कर पाएँ, आप में प्रोफिशिएंसी हो। और ये नोट है कि अगर आपके पास बीए बीएड है विजुअल इम्पेयरमेंट में एक इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ ग्रेजुएशन में, या फिर अगर आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन और सेपरेट ग्रेजुएशन है तो वो रिक्वायर्ड नहीं है इस केस में। सो ये थी आपके टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। अब हम बात करेंगे पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के बारे में, जिसकी पोस्ट है 494। ये भी ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसमें भी पे लेवल 6, 7 एंड 8 रहेगा। एंट्री स्केल, सीनियर स्केल एंड सिलेक्शन स्केल। इसकी एज लिमिट है आपकी 30 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए और 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको इसमें भी मिलेगा अगर आप केवीएस की एम्प्लॉय हैं तो। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी? आप 12th पास हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। 2 ईयर का डिप्लोमा हो आपके पास स्पेशल एजुकेशन में किसी भी डिसेबिलिटी से। 1 ईयर का डिप्लोमा हो आपके पास स्पेशल एजुकेशन में किसी भी डिसेबिलिटी से। आपके पास कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन का डिप्लोमा हो और साथ ही 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के अंदर। पोस्ट ग्रेजुएट हो आपके पास कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन में और उसके साथ 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के अंदर। आपके पास डिप्लोमा हो मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर के अंदर और 6 महीने का सर्टिफिकेट हो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के अंदर। जूनियर डिप्लोमा हो डेफ टीचिंग में। प्राइमरी लेवल टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स और विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर। डिप्लोमा हो वोकेशनल रिहैबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन के अंदर, या फिर डिप्लोमा हो वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर मेंटल रिटार्डेशन के साथ, और 6 महीने का सर्टिफिकेट हो साथ में एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के अंदर। डिप्लोमा हो आपके पास हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच के अंदर और साथ ही 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के अंदर। आप 12th पास हो और आपके पास आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड कोई भी क्वालिफिकेशन हो 1 ईयर की, और उसके साथ साथ आपके पास 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के अंदर। अगर आपके पास इन सभी में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल है पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए। इसके साथ साथ आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर 1, और अगर आप SC ST OBC PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी सीटेट के अंदर।
आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का वैलिड CRR नंबर के साथ, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश के अंदर। सो ये थी आपकी स्पेशल एजुकेटर PRT की क्वालिफिकेशंस। टोटल पोस्ट जो है 987 है, जो कि हमने लास्ट नोटिस के अंदर बात की थी, और PRT और TGT दोनों को मिलाकर 987 पोस्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर आप PRT के कैंडिडेट हैं तो आप प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज की जो पोस्ट हैं उनको भी फिल कर सकते हैं। उनके लिए भी हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर जिसकी टोटल पोस्ट है 16,182, ये भी ग्रुप बी की ही वैकेंसी है। इसका भी पे लेवल 678 रहेगा। एंट्री स्केल, सीनियर स्केल एंड सिलेक्शन स्केल। एज लिमिट क्या है? 30 ईयर से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, और 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आप KVS के एम्प्लॉय हैं तो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए PRT के लिए? आपके पास सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट 10+2 हो 50% मार्क्स के साथ, यानी कि आप 12th पास हो 50% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड से। सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट क्लास 12th हो 50% मार्क्स के साथ, और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। या फिर आप सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट क्लास 12th हो 50% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर का डिप्लोमा हो आपके पास स्पेशल एजुकेशन के अंदर RCI अप्रूव्ड। और इसके साथ साथ आप सीटेट पास होने चाहिए पेपर 1, और हिंदी और इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और अगर आप स्पेशल एजुकेशन से PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपॉइंटमेंट के बाद 5 महीने के लिए स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन अटेंड करना होगा। सो ये थे आपके KVS के स्पेशल एजुकेटर के रिगार्डिंग न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स। टोटल पोस्ट जो थी लास्ट नोटिस में 987 थी। सो इस नोटिस में उन्होंने ये डिफाइन कर दिया है कि TGT के लिए 493 पोस्ट है और PRT के लिए 494 पोस्ट है। तो विद इन अ मंथ आपका जो एडवर्टाइजमेंट है इस पोस्ट के लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए, वो आ जाएगा। सो आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और अगर आप अपनी KVS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्पेशल एजुकेटर के रिगार्डिंग, डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिटेल में जानना है, तो आप इस चैनल से वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आने वाले स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स, चाहे वो RCI से हों, KVS से हों या फिर DSSP से हों, उन सभी अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Do like, comment, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you. Bye bye.